औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे लाइका 1201 प्लस TCR, ठीक है, पिन पॉइंट। तो ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, सिंपली लाइका की तरह, ये एडवांस है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी पूरी सीरीज़ में सबसे पहले मैं इसकी जो प्रोग्रामिंग है उसके बारे में बताऊंगा, फिर इसको यूज़ करना बताएंगे। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं TCR 1201, यहाँ पे लॉक है, इसके अंदर इसका मेमोरी कार्ड है, ठीक है, CFD कार्ड जिसे बोलते हैं। वो CFD कार्ड कुछ इस तरह से होगा। ये आप CFD कार्ड देख रहे हैं और ये आपको काफ़ी सारे इसमें से वो होल्स नज़र आ रहे हैं। ये आपने इसके ऊपर, यहाँ के ऊपर ये इसमें फिट होगा। इसको आपने ऐसे नहीं लगाना, ठीक है, इस साइड पे इसको आपने, ये आप कट देख रहे हैं, इसको ऐसे रखना है यहाँ पे, और ऐसे इसको ऊपर से बंद करना है, और उसके बाद इसको लॉक कर देना है। और उससे पहले देखें, यहाँ पे देखें बैटरी के साथ अभी कोई चीज़ शो नहीं हो रही, आपको नज़र आ रहा होगा बैटरी के पास साथ कोई चीज़ शो नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये जो CFD कार्ड है ये ओपन है, ठीक है, ये ओपन है। जैसे ही मैं इसको इधर बंद करूँगा तो यहाँ पे इसका ऑप्शन शो होगा। तो देखें ज़रा, मैं इसको यहाँ पे मैं इसको बंद करूँगा तो ये देखिएगा, जैसे मैं इसको बंद करता हूँ तो देखें इसके साथ एक ऑप्शन शो होगी, ठीक है, इसका ये एरो का निशान शो हो गया। इसका मतलब है कि इसका जो CFD कार्ड है वो एक्सेप्ट कर रही है। उसके बाद इसकी सबसे मेन चीज़ है इसके हॉट कीज़, ठीक है। हॉट कीज़ यानी ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, F7, F8, F9, F10, F11 और F12, ये शॉर्ट फंक्शंस हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं जो ही F12 को करता हूँ, ये जो इसकी सेंटरिंग का जो ऑप्शन है वो शो होगा, ठीक है, वो जो भी मैंने इसकी सेंटरिंग कर दी है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही F11 को मैं पुश करूँगा तो ये उसका प्रिज्म के बारे में बताएगा कि लाइका प्रिज्म, ठीक है, ये इसका प्रिज्म बता रहा है 0 कांस्टेंट का, ठीक है। मैं इसको ओके करता हूँ, कंटिन्यू। F10 जो है वो मैंने इसका जो लेज़र की जो वो क्या कहते हैं उसकी जो वो रोशनी है वो 50% है, ये मैंने अपने हिसाब से सेट की हुई है। हर आदमी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो इन शॉर्ट की से सिलेक्शन कर सकता है, लेकिन कैसे करना है मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। F9 है, ठीक है, F9 में मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। F9 जो है वो बता रहा है सिग्नल स्ट्रेंथ, यानी जो इसकी जो लेज़र की जो स्ट्रेंथ होगी ना उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पे ज़्यादा काम रात का है तो हम रात को कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी सेटिंग मैंने रात के हिसाब से की हुई है। उसके बाद है F8। अब F8 जो है वो मैंने नन प्रिज्म के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे आपको ये नॉर्मल प्रिज्म मोड नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं जैसे ही F8 करूँगा तो यहाँ पे ये नन प्रिज्म होगा। ये हमारा लेज़र से सिर्फ लेज़र यूज़ करेंगे बगैर प्रिज्म के। अगर हमने स्टेक आउट करना है, एज बल्ट लेने हैं, तो वो इस चीज़ के लिए होगा, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली F8 करता हूँ फिर नॉर्मल मोड में। और जो F7 है वो हमारा होगा डायरेक्ट लेज़र इसका निकलेगा, ठीक है। वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, वो देखें, जूम करके दिखाओ ज़रा, वो लेज़र कंटिन्यू निकल रहा है इसका F7 का, ठीक है, वो लेज़र है। जैसे ही मैं F7 इसको क्लोज़ करूँगा तो वो लेज़र वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन नहीं होते, ये हर आदमी अपनी रिक्वायरमेंट के साथ करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चीज़ें हमने कैसे करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा टूल्स में, ठीक है। टूल्स में जाने के बाद नहीं, हमको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे जर्नल सेटिंग में, ठीक है, जर्नल सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हॉट की एंड यूज़र मेन्यू, ठीक है। तो इंटर करेंगे तो अभी देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है F7, F8, F9, F12, F11, ठीक है। ये वो सारे फंक्शन हैं जो ये वाले फंक्शन हैं। इनके सामने इनके वो कुछ एप्लीकेशन लिखी हुई हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने इस वक्त जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो F7 के सामने मैंने रखा हुआ है फंक्शन रेड लेज़र ऑन ऑफ, यानी F7 को मैं दबाऊँगा तो मुझे लेज़र चाहिए। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इस स्क्रॉल डाउन से इसको मूव करें और सारे फंक्शन को रीड्स करें, ठीक है। अगर आप ऐसे रीड्स नहीं करना चाहते तो इस पर रह के इंटर दबाएंगे तो आप फंक्शन के अंदर चले जाएंगे। यहाँ से फिर ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। आप इनको स्टेप बाय स्टेप देखें, जो आप अपने हिसाब के मुताबिक जो आपने करने हैं वो कर लें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जी लोग काम करने के लिए जाते हैं, वो बोलते हैं जी यार मैंने मशीन सेट की है तो इसका वो नज़र नहीं आ रहा, वो मुझे वो लेवल नहीं, वो जो सेंटरिंग करने वाली होती है, जैसे ये चीज़ है, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, पता नहीं चल रहा ये कहाँ पे है। तो असल में ये सारे ये देखें, ये शॉर्ट
ये शॉर्ट की से मैंने इस पे यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस पे जाते हैं जनरल सेटिंग पे, हॉट कीज़ पे, ठीक है। हॉट की में उसके बाद F8 है फंक्शन EDM, 10 मिनट पे क्लोज करना है, 10-12 मिनट पे, ठीक है। तो F8 जो है ना वो फंक्शन EDM, ठीक है। उसके नीचे है F9। तो बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ जी F9 पे ना, F9 को मैं क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे ना डायरेक्ट जो डाटा की ऑप्शन है वो निकले। तो मैं इस पर इंटर करता हूँ, ठीक है। सही है। तो मैं इस पर F9 फंक्शन क्विक कोडिंग ऑन ऑफ, ठीक है। तो F9 इसको इंटर करते हैं, ठीक है। तो नीचे चलते जाते हैं। यहाँ मैं चाहता हूँ डायरेक्ट जो है ना इनपुट डाटा टू जॉब, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अभी F9 जो है मेरा इनपुट डाटा है, तो मैं इसको स्कैप करता हूँ, वापस आता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ जी बजाय मैं यहाँ पे मैनेज पे जाऊँ, वहाँ पे डाटा में जाऊँ, फिर जाकर कोई पॉइंट एंटर करूँ, तो मैं इसको मैंने शॉर्ट की पे मैंने इसके साथ लिंक किया है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाऊँ। तो मैं F9 दबाऊँगा, ठीक है। तो सॉरी F8 था कि F9 था? F9 नहीं, वो सेलेक्ट नहीं हुआ ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन, जनरल सेटिंग, हॉट कीज़, ठीक है। F9 जो है ना, तो F9 पे जाके मैं इसको यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ इनपुट डाटा जॉब, ठीक है। यहाँ पे जाएं आप नीचे, डाटा टू जॉब कंटिन्यू करूँ, ठीक है। तो इसको मैं कंटिन्यू करूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे F9 इसको मैं दबाता हूँ, F9, ठीक है। तो देखें वो डायरेक्ट वो उसी जॉब पे चला गया, यानी इंपोर्ट डाटा टू जॉब, यानी आप जो डाटा जॉब से इंपोर्ट करना चाहते हैं ना वो डायरेक्ट इसी फंक्शन पे आ गया F9 पे, ठीक है। बजाय इसी कि मैं इसके अंदर जाऊँ, फिर ये कन्वर्ट में जाऊँ, ठीक है, फिर यहाँ से ये ऑप्शन निकले। तो ये सारी हॉट और शॉर्ट कीज़ होती हैं, ये आप अपने ज़रूरत के मुताबिक इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये परमानेंट नहीं होती कि बस ये इन एक चीज़ लगा दी है तो वही अपने आप काम के हिसाब से जहाँ पे आपको जो जिस किस्म का काम है वो आप कर सकते हैं। तो मेरा जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है ये तकरीबन हम इसमें नाइट में भी काम कर रहे हैं। तो मैंने ज़्यादा जो ये शॉर्ट कीज़ है ना ये वाली, ये मैंने लेज़र पे रखी हुई हैं। बाद मुझे लेज़र कंटिन्यू चाहिए तो बाद लेज़र की स्ट्रेंथ मैंने बढ़ाई हुई है, तो उस हिसाब से है। तो आप इन शॉर्ट कीज़ को अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। बताने का मकसद सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का था कि इनका फंक्शन क्या है या इनकी फंक्शनलिटी क्या है। जनरल सेटिंग, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन, इसमें नंबर 3 पे जनरल सेटिंग है, ठीक है। जनरल सेटिंग में जाएं, ये हॉट कीज़ एंड यूज़र मेन्यू, इसको आप इंटर करेंगे तो इसके अंदर आप चले जाएंगे। तो ये सारे फंक्शन जो हैं ये वही हैं। तो इनको आप स्टेप बाय स्टेप जब आपके पास मशीन आएगी, अगर आप इस पर आपको एक्सपीरियंस होता है ये काम करने का, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा, आपका मैं उम्मीद है आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में इसके बाद यहाँ पे जो है यूनिट फॉर्मेट्स, कि आप जो अपना काम कर रहे हैं वो किस यूनिट्स में है, ठीक है। आप मीटर में कर रहे हैं कि फ़ुटों में कर रहे हैं, ठीक है। इंच फुटों में कर रहे हैं, US फुट में कर रहे हैं, ठीक है, मीटर में कर रहे हैं। उसके बाद डिस्टेंस 4 डेसिमल, यानी ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जो आपको इशारिये के बाद कितने पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। अगर आपको यानी 2 पॉइंट हमारे सेंटी के होते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा मिली का होता है। अगर आप माइक्रो में चाहिए तो आपको 4 डेसिमल्स करने पड़ेंगे। अगर आपको सिर्फ सिंपल चाहिए 3 में 3 पॉइंट सेंटी के, तो आप यहाँ पे 3 डेसिमल्स करेंगे। तो मैंने 4 किया हुआ है, माइक्रो तक हमको एक्यूरेसी चाहिए होती जब हम अपने कॉलम स्टेक आउट करते हैं। एंगल यूनिट, आपको जो एंगल आप मेजर कर रहे हैं वो इसमें किस किस्म में आपको 360 में चाहिए, 360 डिग्री में डेसिमल में चाहिए, ठीक है। तो ये गॉन में चाहिए। तो अमूमन सऊदीया में 360 चल रहा है। इसके नीचे है एंगल डिग्री, यानी एंगल आपको कहाँ तक चाहिए, यानी एंगल आपको सेकंड तक वो आपको शो करेगा। उसके बाद है ग्रेड यूनिट, ठीक है। एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर में चाहिए, जो वॉल्यूम है हमारा मीटर मुकाब यानी क्यूबिक मीटर में चाहिए। तो ये वो वाली सेटिंग्स है, ठीक है। ये हम इसको हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम दोबारा जाते हैं। इसके बाद है सर्वे सेटिंग, ठीक है। सर्वे सेटिंग में जाएंगे दोबारा, ठीक है। सर्वे सेटिंग में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन इतना ही काफ़ी है। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। तो इसकी पूरी सीरीज़ होगी इंशाल्लाह TCR की। इसमें कैसे हम करते हैं स्टेक आउट, इसमें किस तरह हम डाटा मेजर करते हैं, किस तरह इसमें से हम डाटा अपना तैयार करेंगे DXF फाइल, और डाटा कैसे इंपोर्ट करेंगे, फिर किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे। हर चीज़ इंशाल्लाह मैं मुकम्मल ये 10-12 वीडियो में होंगी।
तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।